इस कहानी की शुरुआत में हमें 7 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टिम था, जो कि जंगल में एक गोरिल्ला से लड़ रहा होता है। मगर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब टिम सोच रहा था और वो हमेशा अपने सपनों में खोया रहता था। टिम के मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि टिम के अलावा उनका और कोई बेबी नहीं था। उनका पूरा ध्यान हमेशा टिम के ऊपर ही रहता था। इन सब से टिम काफी खुश था। टिम के मॉम डैड दुनिया की सबसे बड़ी पेट कंपनी पपी कॉर्पोरेशन में काम करते थे। उनका काम नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना था, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहते थे। मगर फिर भी वो टीम के लिए टाइम निकाल लेते थे। टीम अपने मॉम डैड से 3 कहानियां और अपनी फेवरेट लोरी सुनाने को कहता है। उसके पेरेंट्स उसकी किसी भी बात को नहीं टालते थे और उसे उसकी पसंद की कहानियां और लोरी सुनाते हैं। टीम के डैड उससे पूछते हैं कि कैसा रहेगा अगर तुम्हारे भी एक छोटा भाई हो, मगर वो बेबी के लिए मना करता हुआ कहता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ। वही हम बेबी कॉर्प को देखते हैं, जहाँ बेबी को बनाया जाता है, जहाँ एक बेबी की हरकतें बाकी बेबी से अलग होती है। जब उसे फैमिली के पास भेजने के लिए लास्ट बार चेक करने के लिए उसे गुदगुदाते हैं तो बाकी बच्चों की तरह नहीं हंसता, इसीलिए उसे फैमिली के पास ना भेजकर बेबी कॉर्प मैनेजमेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसका नाम बॉस बेबी होता है, जो कि दिखने में बेबी था मगर उसका दिमाग एक बड़े बिजनेसमैन की तरह होता है और वो बेबी कॉर्प में जॉब करता है, जहाँ उसके जैसे कई सारे बेबी काम करते थे। अगले दिन टीम उठकर अपने कमरे की विंडो से बाहर देखता है। वो हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खोया रहता है, मगर तभी उसे एक टैक्सी दिखाई देती है जिसमें से एक छोटा बेबी उतरता है, जो कि दिखने में एक बॉस की तरह था। वो टीम के घर आता है। उसे देखकर टीम दौड़कर नीचे आता है। टीम के मॉम डैड उसे बताते हैं कि बेबी तुम्हारा छोटा भाई है। टीम इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि एक बेबी अकेला टैक्सी में कैसे आ सकता है, और उसने सूट भी पहना था। ये बेबी और कोई नहीं बल्कि बॉस बेबी था। बॉस बेबी ने आते ही रोना शुरू कर दिया था, जिसे चुप कराने के लिए टीम के मॉम डैड काफी कोशिश करते हैं, मगर वो चुप नहीं रहता। धीरे धीरे बेबी ने पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया था और रात को भी रोकर सभी को परेशान करता था, जिसकी वजह से कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। बॉस बेबी के खिलौने से पूरा घर भर गया था, यहाँ तक कि टीम के सामान को भी रखने की भी जगह नहीं थी। वहीं टीम और बेबी साथ बैठकर खाना खाते हैं, मगर टीम के मॉम डैड बस बेबी को खाना खिलाते हैं। ये देखकर टीम कहता है कि मुझे आप लोगों से बेबी के बारे में जरूरी बात करनी है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बेबी थोड़ा अजीब है? ये एक सूट पहनता है और इसके पास एक ब्रीफकेस भी है और हम इसे जानते भी नहीं है। ये सब सुनकर बेबी गुस्सा होता है और डाइनिंग टेबल का पर्दा जोर से खींचता है, जिसकी वजह से टीम के मुंह पर सब्जी लग जाती है। टीम के डैड उसे कहते हैं कि तुम भी अपने खिलौने लेम लेम को साथ लेकर कई दिनों तक घूमते थे और ये तुम्हारा भाई है जिसे एक दिन तुम हमारी तरह प्यार करोगे, और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं टीम सोने लगता है और लोरी सुनाने के लिए अपने मॉम डैड को बुलाता है, मगर वो नहीं आते। इस वजह से टीम कमरे से बाहर अपने मॉम डैड के पास जाता है, लेकिन वो दोनों सो रहे थे। तभी टीम को कॉल रिंग सुनाई देती है। जब वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि कॉल की आवाज बॉस बेबी के रूम से आ रही है। वो जब देखने के लिए जाता है तो देखता है कि बेबी बॉस कॉल पर किसी मिशन के बारे में बात कर रहा था। टीम बेबी से कहता है कि तुम पकड़े गए। बेबी नॉर्मल बेबी होने का नाटक करता है। टीम उसे कहता है कि मुझे पता है, तुम बोल सकते हो। बॉस बेबी टीम को पैसे देकर खाने के लिए कुछ लाने को कहता है। डायपर बॉक्स में छुपी तिजोरी में से मिल्क की बोतल निकालकर पीने लगता है और टीम से कहता है कि मैं बॉस हूँ। टीम कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं यहाँ तुमसे पहले से रह रहा हूँ और मैं मॉम डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। बॉस बेबी कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और एक फाइल में देखकर टीम के बारे में सब कुछ बताता है कि तुम बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल नहीं चला पाते और तुम्हारा मिडिल नेम लेजली है, और टीम के फेवरेट खिलौने लेम को दिखाकर उसे कहता है कि इसकी तरह तुम भी अब पुराने हो गए हो, इसीलिए मैं आया हूँ। और टीम को समझाता है कि जब मैं नहीं था तब मॉम डैड का ध्यान सिर्फ तुम पर ही था, फिर मैं आ गया और उनका पूरा प्यार मुझे मिलने लगा। टीम कहता है कि हम प्यार को आधा आधा बांट सकते हैं। बेबी कहता है कि प्यार ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम इसे बांट नहीं सकते और तुम चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह अलार्म बजता है जिसका नाम वीजी था। वो टीम से कहता है कि बॉस बेबी ने तुम्हें उदास कर दिया, मैं उसके ऊपर ऐसा मंत्र फूकूंगा कि वो यहाँ नहीं आ सकता। टीम कहता है कि
उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने मॉम डैड का सारा ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। अगर उसका सच मॉम डैड को पता चल गया तो उसे यहाँ कभी नहीं रहने देंगे। तभी टीम को एक आइडिया आता है कि अगर वो बॉस बेबी के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा कर ले तो उसके मॉम डैड उसकी बात मान लेंगे और वो पूरी तरह से तैयार होकर बॉस बेबी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने जाता है। तभी उसका पैर बॉस बेबी के टॉय पर लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो बहुत सारे बेबी को देखता है जिन्हें देखकर वो डर जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ये सब तो बॉस बेबी के साथ खेलने आए हैं। बेबी टीम को बताता है कि हमारी यहाँ एक मीटिंग है और तुम यहाँ नहीं रह सकते और वो सभी बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं टीम भी सभी बेबीज के पीछे उनकी बात को रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। बॉस बेबी को पता चल जाता है कि टीम उनकी बात सुन रहा है, इसीलिए बिग बॉस बेबी को एक टॉय देकर उसे बजाने के लिए कहता है ताकि टीम उनकी बात ना सुन सके। बॉस बेबी सभी को बताता है कि सभी बेबी एक बड़ी मुसीबत में है जिसकी वजह पपीज है, क्योंकि इनकी वजह से हमें उतना प्यार नहीं मिल पा रहा जितना पहले हमें मिलता था। मगर जब मार्केट में पपीज की अलग अलग नस्लें आई है तब से हमें कोई प्यार नहीं करता। और उनके कुछ डॉग्स की पिक्चर दिखाता है और बताता है कि फ्रांसिंग पपीको के सीईओ ने यह अनाउंसमेंट की है कि वो लॉस वेगास के पेट कन्वेंशन में अब तक के सबसे प्यारे पपी को लॉन्च करेंगे और अगर ये पपी वाकई इतना प्यारा हुआ तो कोई भी बेबी से प्यार नहीं करेगा। इसीलिए मेरा काम ये पता लगाना है कि आखिर ये पपी कैसा है ताकि बेबी को इसे रोक सके और इस काम में तुम सब मेरी मदद करोगे। और सभी से पूछता है कि तुम सबके मॉम डैड पपी को में काम करते हैं तो तुमने नए पपी के बारे में उनसे कुछ पता किया, मगर किसी भी बेबी को नए पपी के बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए बॉस बेबी अपनी टीम पर काफी गुस्सा होता है और बिग बॉस बेबी से वो खिलौना लेकर फेंक देता है, जिसके शोर की वजह से टीम उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। मगर तभी टीम को मौका मिल जाता है और उनकी सभी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। सभी बेबीज के पास उनके मॉम डैड आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो खेलने का नाटक करते हैं। वही टीम जब बॉस बेबी की बातें रिकॉर्ड कर लेता है तो अपने मॉम डैड को सुनाने के लिए जाता है। मगर तभी बॉस बेबी और उसके साथी टीम को रिकॉर्डिंग टेप देने के लिए कहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से भागकर अपने मॉम के पास जाने लगता है। बॉस अपने साथियों के साथ अपनी टॉय कार्स लेकर पहुंच जाता है और टीम को रोकने की कोशिश करता है, मगर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। टीम के मॉम डैड ये सब देखकर सोचते हैं कि बच्चों में दोस्ती हो गई है और वो अच्छे से खेल रहे हैं। वहीं बॉस बेबी टीम से टेप ले लेता है और अपने साथियों से टीम को पकड़ने के लिए कहता है, मगर टीम एक रस्सी की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बेबी को टॉय गन से मारने की कोशिश करता है, मगर बिग बॉस बेबी बीच में आकर बॉस बेबी को बचा लेता है। बेबी के हाथ से टेप गिर जाती है जिसे टीम लेकर भाग जाता है और जंपिंग पेड़ की मदद से सीधे अपने कमरे के अंदर चला जाता है। टीम को पकड़ने के लिए बिग बेबी बॉस बेबी को उठाकर घर के अंदर फेंक देता है। तभी टीम और बाकी बच्चों के मॉम डैड बच्चों को इस तरह देखकर सोचते हैं कि इन्हें क्या हुआ और वो बॉस बेबी के पास जाते हैं। वही टीम घर के अंदर अपने मॉम डैड को ढूंढता हुआ उनके रूम में जाता है, मगर वहाँ बॉस बेबी होता है और वो टीम से कहता है कि अगर तुमने मुझे और रिकॉर्डिंग टेप नहीं दी तो मैं तुम्हारी लेम को तोड़ दूंगा और उसके ऊपर पिच लगाने लगता है। टीम उससे लेम को छुड़ाने की कोशिश करता है और दोनों उसे खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बीच में से टूट जाती है। गुस्सा होकर टीम बॉस बेबी को झूले में बिठाकर घर से बाहर फेंकने वाला था, मगर तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उन्हें देखकर टीम डर जाता है। टेप भी विंडो से निकलकर सड़क पर गिर जाती है, जिसके ऊपर एक कार चढ़ गई थी और वो टूट जाती है। टीम के डैड उसे कहते हैं कि तुम बेबी के साथ क्या करने वाले थे, तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बेबी बात कर सकता है। और अपनी मीटिंग में सभी बेबीज मिलकर पपी कंपनी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहे थे। टीम के मॉम डैड उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि हम तुमसे नाराज हैं, आज से तुम बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम और बेबी अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। टीम फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है और उसे अपना एक घर जेल लगने लगता है जिसमें वो सजा काट रहा था। जब उसके मॉम डैड बेबी को टीम की फेवरेट लोरी सुनाते हैं, जिसे सुनकर टीम रोने लगता है। यह देखकर विजी उसे लोरी सुनाने लगता है। टीम उसे कहता है क्या आपने जो लोरी सुनाई उसमें मॉम वाली बात नहीं है। तभी उसके पास बॉस बेबी आता है। वो टीम से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। टीम उसे जाने के लिए कहता है। तभी बेबी लोरी गाने लगता है, जिसे सुनकर टीम उसे कहता है कि ये लोरी मेरी है और मॉम डैड ने मेरे लिए लिखी थी, तुम उन्हें मुझसे अलग करना चाहते हो। बेबी कहता है
कि हमें हमारा झगड़ा खत्म कर देना चाहिए और टीम के पास जाकर बैठ जाता है और उसे पैसे देता है। टीम पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बेबी कहता है कि मैं आम बेबी नहीं हूँ, मुझे ऊपर वाले ने एक मिशन पर भेजा है। टीम मुझसे पूछता है कि क्या तुम बेबी जीसस हो। बेबी बताता है कि मैं बेबी कॉप कंपनी के मैनेजमेंट का आदमी हूँ और वो उसे चूसनी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि बेबी कहाँ से आते हैं तो तुम्हें इसे चूसना होगा। यह सुनकर बेबी के साथ टीम चूसनी को चूसने लगता है और बेबी कॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे बेबी होते हैं, पर बॉस बेबी और टीम को कोई नहीं देख सकता। टीम कहता है कि अगर सभी बेबी यहाँ से आते हैं तो मुझे जगह याद क्यों नहीं है। बेबी बताता है कि तुम्हें जगह याद थी, पर जब नॉर्मल बेबी से उनकी चूसनी ले ली जाती है तो बेबी कॉप के बारे में भूल जाते हैं और हमसे कुछ बेस्ट बेबीज को यहाँ के मैनेजमेंट में काम दिया जाता है और उसे बेबी कॉप का ऑफिस बताता है। टीम कहता है कि अगर तुम बड़े हो गए तो फिर क्या होगा। बॉस बताता है कि हम कभी बड़े नहीं होंगे क्योंकि हम सुपर सीक्रेट बेबी फॉर्मूला पीते हैं जो हमेशा हमें बेबी बनाए रखेगा। और वो उसे एक पाई चार्ट बताता है जिसमें दिखाया जाता है कि कौन किसे कितना पसंद करता है और उसमें पपीज का हिस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अगर इसे ही चलता रहा तो बेबी के लिए कोई पाई नहीं बचेगा। वहीं टीम के डैड जब उसके कमरे में आते हैं तो दोनों को चूसनी चूसता देख वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वहीं बॉस बेबी बताता है कि मेरा मिशन नए पपी के बारे में पता लगाना है और जैसे ही मैं कामयाब हो जाऊंगा तो बेबी कॉर्प की एक कामयाब हस्ती बनूंगा। और वो वहाँ लगी कुछ बॉस बेबी की तस्वीरें बताता है जिसमें वो टीम को सुपर कोलोसल बिग फेट बॉस बेबी की तस्वीर दिखाता है जो कि बेबी कॉर्प की हिस्ट्री के सबसे छोटे चीफ एग्जीक्यूटिव थे जो कि सालों पहले रिटायर हो गए। मैं इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं इस मिशन में कामयाब हुआ तो दीवार पर मेरी तस्वीर लगेगी और मुझे प्रमोशन मिलेगा और कोने वाले ऑफिस के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तभी बॉस बेबी की बॉस अपनी टीम से बॉस बेबी के बारे में पूछती है मगर उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता और वो सभी को नौकरी से निकाल देती है और अपनी न्यू टीम से कहती है कि पेट कन्वेंशन होने में बस 2 दिन बचे हैं और अगर बॉस बेबी ने अपना काम नहीं किया तो उसकी भी नौकरी गई। ये सुनकर बेबी टीएम के मुंह से चूसनी निकाल लेता है। तभी उसे कॉल आता है मगर वो कॉल नहीं उठाता और उसे डस्टबिन में फेंक देता है और वो एक टॉय को हाथ में लेकर इधर उधर घूमता है और टीम से कहता है कि अगर मैंने नए पपी के बारे में जल्दी पता नहीं लगाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। टीम कहता है कि वहाँ बेबी के लिए और काम होंगे और 2 दिन तो जल्दी निकल जाएंगे, इसीलिए तुम अपनी पैकिंग पूरी कर लो। बेबी उसे टॉय फेंककर मारता है और से कहता है कि अगर मेरी नौकरी गई तो मुझसे मेरा फॉर्मूला ले लेंगे और मैं नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यही रहूंगा और हर जगह में तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि हम दोनों फिर भाई भाई होंगे। टीम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, हमें तुम्हारी नौकरी बचानी होगी। और दोनों एक डील करते हैं जिसमें टीम बेबी की नौकरी बचाने में मदद करेगा और बेबी हमेशा के लिए चला जाएगा। वहीं टीम अपने मॉम डैड की फाइल्स में नए पपी की फाइल को ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें वो फाइल नहीं मिलती। टीम कहता है कि अगर हमें फाइल मिल गई तो हम बेबी निंजा को वहाँ भेजेंगे। बेबी कहता है कि मैं एक मेमो लिखूंगा मगर टीम को पता नहीं होता कि मेमो क्या होता है तो बेबी उसे बताता है कि मेमो में हम लिखकर लोगों को जानकारी देते हैं। मेमो बहुत खास होते हैं, ये लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है मगर टीम को बेबी का आइडिया पसंद नहीं आता। तभी टीम को एक पेपर मिलता है जिसमें बच्चों को ऑफिस ले जाने के दिन के बारे में लिखा होता है। टीम बेबी को बताता है कि हम इसकी मदद से पपी को के अंदर जाएंगे और नए पपी के बारे में पता लगाएंगे। बेबी कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम घर में बंद हो और मॉम डैड हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। टीम कहता है कि अगर हमें मॉम डैड को भरोसा दिलाना होगा कि हम दोनों भाई भाई हैं और हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। अगले दिन टीम बेबी को खाना खिलाने की एक्टिंग करता है और उसे तैयार करता है और वो उसके पैर में गुदगुदी करता है और रात में उसे कहानी सुनाता है। ये देखकर उनके मॉम डैड काफी खुश होते हैं। बेबी कहता है कि मुझे ऑफिस के लोगों ने भी गुदगुदाकर हंसाने की कोशिश की थी मगर मैं उनसे नहीं हंसा। यह सुनकर टीम उसे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने कभी तुम्हें गुदगुदाकर हंसाया नहीं। फिर टीम को याद आता है कि बेबी के कोई मॉम डैड नहीं थे। बेबी टीम से कहता है कि मैं दिखने में बेबी हूँ पर मैं अपने बचपन से बड़ा हूँ। टीम उससे पूछता है कि कोई बिना बचपन के कैसे बड़ा हो सकता है, इसका मतलब तुमने अपना बचपन नहीं देखा और कभी किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया। बेबी कहता है कि जो मैंने महसूस नहीं किया तो मैं उसे मिस क्यों करूं और टीम के पास ही सो
जाता है। अगले दिन टीम के मॉम डैड उसे जगाते हैं और कहते हैं कि आज बच्चे को ऑफिस ले जाने का दिन है और तुम्हारी सजा आज खत्म होती है, तुम हमारे साथ ऑफिस चलोगे। टीम ये सुनकर उनसे पूछता है कि हमारे साथ बेबी भी चलेगा। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हम उसके बिना नहीं जा सकते। यह सुनकर टीम काफी खुश होता है। बेबी और टीम दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं और मॉम डैड के साथ पपी को में जाते हैं। वहीं पपी को में टीम के मॉम डैड उसे कहते हैं कि हमें थोड़ा सा काम है, क्या तुम हमारे साथ चल के थोड़ा टाइम बिताना चाहोगे? हम बेबी को पपी जोन में छोड़ देंगे और बस तुम्हारे साथ टाइम बिताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम बेबी की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टीम उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं बेबी के साथ ही रहूंगा और वो टीम को लेकर पपी जोन में जाते हैं। बेबी टीम से कहता है कि अच्छा रहा कि तुम अपने मिशन से नहीं भटके, अब हम नए पपी के बारे में पता लगाएंगे, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। टीम बेबी को एक रूम बताता है और कहता है कि इसके अंदर नए पपी को की फाइल होगी और उस कमरे में जाने के लिए बॉस बेबी को पपी की ड्रेस पहना देता है और उसे पपी डोर से अंदर जाने को कहता है और एक डॉग की तरह चलना सिखाता है। तभी बॉस बेबी के पीछे कुछ डॉग पड़ जाते हैं, मगर टीम उनकी तरफ बॉल फेंककर चकमा दे देता है। बॉस बेबी जैसे कमरे के अंदर से जाने लगता है, गार्ड उसे पकड़ लेता है। बॉस बेबी एक पपी की तरह उसे चाटने लगता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे छोड़ देता है। बेबी टीम के साथ रूम के अंदर चला जाता है और फाइल ढूंढने लगता है। तभी उन्हें एक बॉक्स पर फाइल रखी दिखती है, जिससे वो पपी को फाइल समझते हैं और उसे उठाकर उसके बदले सेम उसकी जैसी दूसरी फाइल रख देते हैं। मगर तभी फाइल नीचे जाने लगती है और वो एक जाल में फंस जाते हैं। जब तक उन्हें समझ आता वो एक पिंजरे में कैद हो गए थे। फाइल के अंदर कुछ नहीं होता और उन्हें एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है और उन्हें पकड़ने वाले फ्रांसिस होते हैं, जो उन्हें बेबी कॉप कंपनी की चूसनी दिखाते हैं, जिसे देखकर बेबी उनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ से मिली। फ्रांसिस अपनी एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद टीम और बेबी को पता चलता है कि सुपर कोलोसल बिग फेट बॉस बेबी फ्रांसिस ही है, जो अब बड़े हो चुके हैं। फ्रांसिस बेबी से कहता है कि जो मेरे बारे में ज्यादा सवाल पूछते हैं तो मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, और वो उन्हें अपनी बेबी कॉर्प की कहानी सुनाते हैं, जिसमें कि उनके काम से खुश होकर उन्हें प्रमोशन मिला और साथ में कोने वाला ऑफिस भी। मगर मुझे दूध से एलर्जी थी, जिसकी वजह से फॉर्मूला का असर नहीं होता था और मैं बूढ़ा हो रहा था। फिर मुझे बोर्ड और डायरेक्टर के सामने पेश होने को कहा गया, जो कि हमारे सबसे बड़े बॉस बेबी थे, जो मेरे बदले किसी और को ले आए और सभी उसे पसंद करने लगे। और उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरा स्पेशल फॉर्मूला मुझसे ले लिया। फिर मुझे एक फैमिली के पास भेज दिया और उनके धोखे का बदला मेरा फॉरएवर पपी लेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पपी है जो कि कभी बुरा नहीं होगा और वो इतने खूबसूरत होंगे कि कभी भी किसी को बेबी की जरूरत नहीं होगी। और वो टीम के बैग में से बेबी का फॉर्मूला ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को लास वेगास लेकर जा रहा हूँ, अगर तुमने इन सब के बारे में उनसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। टीम कहता है कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो फ्रांसिस अपने भाई को एक लेडी चाइल्ड केयर एक्सपर्ट बना देता है। इस वजह से उनके मॉम डैड उसे छोड़कर चले जाते हैं। वहीं टीम बेबी से कहता है कि हमें एयरपोर्ट पहुंचकर प्लेन के उड़ने से पहले फ्रांसिस को रोकना होगा। बेबी कहता है कि हम उसके भाई को चकमा कैसे देंगे। तभी बॉस बेबी एक बेबी की तरह खेलने लगता है। टीम उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। थोड़ी देर में बेबी फिर से ठीक हो जाता है और टीम से कहता है कि अगर मुझे मेरा फॉर्मूला नहीं मिला तो मैं नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा। तभी टीम को एक आइडिया आता है और वो बॉस बेबी के मुंह को हरा करके केयर टेकर से कहता है कि बेबी बीमार हो गया है और वैक्यूम क्लीनर की मदद से केयर टेकर के ऊपर नकली उल्टियां करते हैं और उसे टॉयलेट में बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। टीम अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर केयर टेकर भी उनका पीछा करने लगता है। बेबी अपनी टीम को कॉल करके मदद करने के लिए बुलाता है। बॉस की टीम भी वहाँ जाती है और केयर टेकर को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उनसे नहीं रुकता। बॉस बेबी टीम को तेज साइकिल चलाने को कहता है, तभी उसकी साइकिल के ट्रेनिंग व्हील टूट जाते हैं। बॉस बेबी उसे हिम्मत देता है, जिसकी वजह से टीम साइकिल को आसानी से चला पाता है, मगर उनके सामने अचानक एक ट्रेन आ जाती है। टीम अपनी साइकिल को नहीं रोकता और ट्रेन के ऊपर से साइकिल को कुदाकर सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने मॉम डैड की तरफ भागते हैं। मगर फिर से बॉस बेबी एक नॉर्मल चाइल्ड बन जाता है। टीम उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। फ्रांसिस टीम को देख लेता है, जिसकी वजह से वो उसके मॉम डैड को जल्दी से धक्का देकर फ्लाइट में बिठा लेता है और फ्लाइट उड़ जाती है। यह देखकर टीम और बॉस बेबी
काफी उदास होते हैं। टिम और बॉस बेबी एक दूसरे का नाम लेकर झगड़ा करने लगते हैं। टिम बेबी से कहता है कि तुम्हें फैमिली और कहानियों के बारे में कुछ पता नहीं है। बेबी कहता है कि तुम भी नहीं जानते कि नौकरी छूट जाना क्या होता है। टिम कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ परफेक्ट थी और काश तुम पैदा ही नहीं होते। यह सुनकर बेबी काफी उदास होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। टिम भी वहीं बैठकर रोने लगता है और लोरी गाता है। तभी टिम को बेबी एयरपोर्ट पर लगे फोन पर कॉल करता है। बेबी कॉल पर कहता है कि बेबी कॉफ के अलावा मैं कोई और घर नहीं जानता और तुमने सही कहा था कि एक फैमिली का हिस्सा होना क्या होता है ये मैं नहीं जानता, पर मेरे अंदर फीलिंग है और अगर तुम्हारे मॉम डैड को बचाना है तो फ्रांसिस को रोकना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। टिम भी उसकी कंपनी बचाने में मदद करने के लिए मान जाता है। तभी बेबी को कुछ एल्विस दिखते हैं और टिम को उनके पीछे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो सब भी लॉस वेगास जा रहे थे। टिम और बेबी टॉयलेट में जाकर एक एल्विस के कपड़े ले लेते हैं और उन्हें पहनकर फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। फ्लाइट टेक ऑफ करती है। तब टिम को थोड़ा डर लगता है और बेबी को बताता है कि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है मेरे मॉम डैड मेरा हाथ पकड़ते थे और आंखें बंद कर लेता है। तभी बेबी उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद टिम के पास एयर होस्टेज आती है और वो पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। टिम कहता है कि हम कैप्टन रोज के बच्चे हैं, उन्होंने हमसे यहाँ बैठने को कहा। एयर होस्टेज बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। टिम बेबी की टोपी उसके सर पर बांधकर उसे एक समुद्री लुटेरा बनाता है। बेबी भी टीम की तरह ख्वाबों में खो जाता है और दोनों लॉस वेगास पहुंच जाते हैं। उसी फ्लाइट में केयर टेकर भी टीम और बेबी के पीछे आ जाता है। बेबी और टीम को कन्वेंशन सेंटर जाना था मगर उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए टीम बेबी के बीमार होने की एक्टिंग करता है और कुछ लड़कियों से कन्वेंशन सेंटर छोड़ने की मदद मांगता है। लड़कियां बेबी को देखकर उसे बीमार समझती है और उसे कन्वेंशन सेंटर तक छोड़ देती है। कन्वेंशन सेंटर के अंदर फ्रांसिस का भाई टिम को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। टिम अपने मॉम डैड के पास जाने लगता है जहाँ फ्रांसिस अपने नए पपी को लॉन्च करते हैं और वो टिम को देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसके मॉम डैड को एक बॉक्स में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। टिम भी अपने मॉम डैड को बचाने के लिए बेबी के साथ उसके पीछे जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा सीक्रेट फॉर्मूला होता है और लॉन्च करने के लिए कई सारे पपीज हैं, मगर केयर टेकर उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। फ्रांसिस ने टीम के मॉम डैड को रॉकेट के नीचे रख दिया। टीम उन्हें बचाने के लिए जाता है मगर फ्रांसिस लॉन्च को शुरू कर देता है और लॉन्च रोकने की चाबी को नीचे फेंक देता है और टीम से कहता है कि तुम अपने मॉम डैड का प्यार वापस पा सकते थे मगर तुमने मौका गवा दिया और इस बेबी को अपना बॉस बनने दिया। टीम उसे कहता है कि मैं और बेबी पार्टनर्स हैं और उसके गुदगुदाने लगते हैं और उससे बचकर भाग जाता है। फ्रांसिस अपनी छड़ी से टिम को मारता है जो कि उसके पैर से टकराती है और वो बेबी के साथ एक जाली पर लटक जाता है। फ्रांसिस उन्हें नीचे गिराने के लिए आता है और उनसे कहता है कि बेबी कॉर्प तो खत्म हो गया। तभी बेबी अपने जेब से एक स्टिक निकालता है और टिम उसे ऊपर फेंकता है और खुद भी उसके साथ जाली के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों मिलकर फ्रांसिस से लड़ते हैं और उसे जाली से नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो सीक्रेट फॉर्मूला भी गिर जाता है। बेबी और टीम अपने मॉम डैड को बचाने के लिए दो डॉगी के साथ नीचे कूद जाता है क्योंकि डॉगी के पैराशूट लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो आराम से नीचे उतर गए थे और अपने मॉम डैड के पास जाते हैं और उन्हें बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर ताला लगने की वजह से वो बॉक्स को नहीं खोल पाते। इसीलिए टीम बेबी से कहता है कि हमें बॉक्स को हटाना होगा। टीम बेबी को पपी बॉक्स की तरफ धकेलता है जिसके अंदर सभी पपीज थे। बेबी पपीज बॉक्स का गेट खोल देता है। बॉक्स में बहुत सारे पपीज थे जो कि एकदम से टीम के मॉम डैड वाले बॉक्स से टकराते हैं, जिससे कि बॉक्स रॉकेट के नीचे से हट जाता है। बेबी फिर से नॉर्मल बेबी बन जाता है और बॉक्स से ऊपर ही रह जाता है। टीम उसे नीचे आने के लिए कहता है मगर उसे देखकर रोने लगता है और रॉकेट लॉन्च होने में बस 15 मिनट ही रह जाते हैं। तभी टीम उसे उसके फेवरेट लोरी गाकर सुनाता है, जिसकी वजह से बॉस बेबी उसके पास आ जाता है और दोनों भागकर छुप जाते हैं और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। टीम बॉस बेबी को फॉर्मूले की एक बूंद पिलाता है, जिस वजह से वो फिर से बॉस बेबी बन जाता है और दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं कि उन्होंने फ्रांसिस को हरा दिया। तभी फ्रांसिस सीक्रेट फॉर्मूला के टैंक से निकलता है जो कि एक मोटा सा बच्चा बन जाता है। बॉस बेबी और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर केयर टेकर आकर फ्रांसिस को उठा लेता है और उसके मुंह में चूसनी देकर उसे सुला देता है और कहता है कि इस बार इसकी परवरिश अच्छे से करेंगे
और वहाँ से चला जाता है। वहीं बॉस बेबी और टीम मिलकर बॉस का ताला तोड़ते हैं जिसके अंदर टीम के मॉम डैड थे और वो दोनों बॉक्स से बाहर निकल जाते हैं और टीम से कहते हैं कि हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। वहीं बॉस बेबी जाने के लिए अपने ब्रीफकेस में अपने सामान रखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी टीम के बेबी उससे मिलने आते हैं। बॉस बेबी जाते समय सबकी खुशी का ख्याल रखता है और उसकी टीम भी उसे बहुत पसंद करती है। बिग बेबी रोने लगता है और बिग बॉस को गले लगाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। टीम बेबी से कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और अब तुम्हें सब मिलेगा जो तुम चाहते थे। बेबी कहता है कि तुम्हें भी अब मॉम डैड का पूरा प्यार मिलेगा और वो बताता है कि मेरे जाने के बाद सब फिर से ऐसा हो जाएगा जैसे कि मैं पैदा ही नहीं हुआ और वो टीम को उसका लेम ठीक करके देता है जो कि उसने तोड़ दिया था, जिसे देखकर टीम काफी खुश होता है। बॉस बेबी फिर से टैक्सी में बैठकर चला जाता है। वहीं बेबी कॉर्प के लोग आकर बेबी की सारी यादें टीम के मॉम डैड और उसके घर से मिटा देते हैं और टीम से उसकी यादें मिटाने को कहते हैं, मगर वह ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वहीं बेबी कॉर्प में बॉस बेबी से सभी काफी खुश होते हैं और मिल्क पार्टी करते हैं और उससे उसका प्रमोशन होता है जिसमें उसे कॉर्नर वाले ऑफिस के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मिलती है। वहीं टीम के मॉम डैड उसे फिर से लोरी सुनाते हैं, मगर अब उसका मन बेबी के बिना नहीं लगता। तभी टीम को कुछ याद आता है और वो एक लेटर लिखता है। वहीं बॉस बेबी अपने ऑफिस में होता है और वो भी टीम के साथ बिताई बातों को दोहराता है। तभी उसके पास बहुत सारे मेमो आते हैं। बॉस बेबी उनमें से एक मेमो पढ़ता है जो कि टीम ने उसके लिए लिखा था। टीम उसमें लिखता है कि अगर हम प्यार बांट नहीं सकते तो मेरे हिस्से का प्यार भी तुम ले लेना। ये पढ़कर बॉस बेबी भी काफी खुश होता है और अपनी जॉब से रिजाइन करके खुशी से नाचता हुआ एक नॉर्मल बच्चा बनकर टीम के पास वापस जाता है। अगले दिन सुबह टीम जब उठता है और विंडो में बॉस बेबी के आने का इंतजार करता है, तभी वहाँ एक टैक्सी आती है जिसे देखकर टीम अपने कमरे से बाहर जाता है। उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई है। टीम बेबी को उठाकर उसे खिलाने लगता है और ये कहानी टीम अपनी बड़ी बेटी को सुना रहा था। टीम की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को देखती है जो कि पूरी बॉस बेबी की तरह थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।